हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अखंड क्लासेस। मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह। पिछले लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था डिस्टेंस फार्मूले के बारे में, और उसके ऊपर कुछ 5 एग्जांपल्स किए थे जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसमें एक्सरसाइज नंबर 7.1, अब हम उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन जब अभी करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनमें हम सिर्फ एक चीज का यूज कर रहे हैं, और वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है और उसके अंदर की कुछ कैलकुलेशंस जो मैंने आपको बताई थी, जैसे आपको होल स्क्वायर करने आता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम का कहीं की यूज आएगा, आपको यू यूज करने आता है, आपको स्क्वायर रूट निकालने आता है, ये जो कैलकुलेशंस हैं, अगर आपको कैलकुलेशंस आती हैं तो फिर यकीन मानिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी। ठीक है, तो हमें पूरी कोशिश करनी है। जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, स्टेप्स क्या कह रहा हूं, और मेरे साथ में हो सके तो उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, जब आप मेरे साथ में करेंगे तो ऑटोमेटिक होगा कि सारी चीजें जो आपके डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सीधे डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट है 2, 3 और दूसरा है 4, 1। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, ये वो 2 पॉइंट्स हैं, और इनके बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। ए क्या है, 2, 3, और ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, 1। जो फॉर्मूला मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया है कि अगर ए बी इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस इसी फॉर्मूले को यूज करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें जो पहला पॉइंट है इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट b है इसे हम मान लेते हैं x2 y2। ओके, अब यहां पे जो डिस्टेंस ab हमें फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसा आपको पिछले वीडियो बता रखा है मैंने, हम इसे भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको भी x1 y1 मान सकते हैं। अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, x2 y2। डिफरेंस करते समय हम किसी को पहले और किसी को बाद में ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कर रहे हैं। इस चीज को समझेंगे। अब रूट के अंदर हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। x1 क्या है हमारा 2, माइनस y2 क्या है 4, 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 1, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 2 माइनस 4 कितना हो गया, -2, -2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है, -2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ रूट के अंदर -2 का स्क्वायर, देखिए हम -2 को क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो माइनस का जब स्क्वायर करेंगे ये चीज हमारी क्या हो जाएगी, प्लस 2 2 जा 4। सिमिलरली यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और 2 2 जा 4। तो यहाँ पे रूट के अंदर हमें मिल गया 8, जिसको हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 है। 8 को हम क्या लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8। यहाँ जो 2 2 हैं इनको पेयर में करके एक 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, और आंसर क्या आ गया, 2√2। तो इस तरह से सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करना है बस यहाँ पे, और उसको यूज करके हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट 2 को करेंगे। पार्ट 2 में है जो 2 पॉइंट्स है हमारे पास, -5 7 एंड -1 3। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट्स हैं। हम क्या करते हैं इसमें, इसको हम ए मान लेते हैं, पहले वाले को। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 7, और ये दूसरे वाले को हम बी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 3। तो ए क्या हो गया हमारा, इसको हमने मान लिया x1 y1, और इसको हमने मान लिया x2 y2। अब फिर से वही जो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिंपली वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ वैल्यूज को पुट करते हैं। x2 की जगह पे क्या रहेगा, -1, माइनस यहाँ पे क्या है हमारा -5। यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो माइनस साइन है इसलिए मैंने इसको किस में लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 हमारा क्या है 3, माइनस y1 क्या है हमारा 7, 3 माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसको आगे सिंपली, अब यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो -1 है, यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस
3 माइनस 7 क्या होता है -4। हम -4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये दोनों हैं आप देख रहे हैं कि ये माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है। दोनों का साइन क्या है, अलग। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा साइन किसका है, 5 वाले का। तो यहाँ पे हम साइन क्या लगाएंगे, प्लस, और 5 में से बन गया 4, +4 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस यहाँ पे माइनस है, माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 16, ये हमारा हो गया 16 टू 32। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। यहाँ पे ये 2 और ये दोनों 2 तो ले लेते हैं। तो ये 2 जो पेयर में है तो इसका एक 2 बाहर आ गया, ये दोनों 2 भी पेयर में है, इसका भी एक 2 बाहर आ गया और रूट के अंदर केवल क्या रह गया, 2। सो द आंसर इज 4√2। तो पार्ट 1 के ये जो पार्ट 1 किया इसमें भी सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था, वैल्यूज को पुट करनी थी और कुछ सिंपल से कैलकुलेशंस करने थे। यहाँ भी सेम चीज, दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं कि जब -2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है। यहाँ पे क्या -4 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया, +16 होगा। तो इस गलती को हमें अगले क्वेश्चन में नहीं करनी है। नेक्स्ट, अब आते हैं 1 के थर्ड पार्ट में। ठीक है, अब जल्दी से देखता हूं थर्ड पार्ट आप में से कौन जल्दी कर लेता है। मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। ठीक है बच्चों, जो डिस्टेंस फॉर्मूला भी बताया है सिंपली उसको यूज करना है और उसी को यूज करते हुए हमें यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, देखो मुझे तो मिटाने में टाइम लग रहा है, तुम जल्दी कर लोगे। चलिए, ये है पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट, इसमें एक पॉइंट क्या है, ए बी, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास -a -b। ठीक है, यहाँ पे पहले हम पॉइंट ए ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए बी, और यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -a -b। तो हमको ए से बी तक की ये दूरी निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ए। ये जो पहला पेयर है इसको हम क्या मान लेंगे, क्या बताया था मैंने, x1 y1, और ये जो दूसरा है इसको क्या मान लेंगे, x2 y2। ठीक है, तो पहला स्टेप x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। अब हमें क्या लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करते हुए ए बी इज इक्वल टू, एक रूट लगा दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बताया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने ये तीसरी बार ये फॉर्मूला लिख रहे हैं तो सबको तो फॉर्मूला तो याद ही हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमें वैल्यू को पुट करनी है। तो वैल्यू को पुट करनी है तो x2 की जगह पे क्या है, -a। मैंने बताया था कि जब भी माइनस वाले किसी भी उसको लेंगे तो माइनस वाले को ब्रैकेट में रखते हैं जिससे कि कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, -a, फिर हमने यहाँ पे माइनस साइन पुट कर दिया। x1 क्या है हमारा a, तो यहाँ पे क्या लिख दिया a, और ये हो गया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है, -b, माइनस यहाँ भी क्या है b, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे अब कितने बच्चे हैं जो इसको सॉल्व कर लेंगे, मुझसे पहले सॉल्व करिए आप, जैसा मैंने बताया। तो यहाँ पे ये माइनस है तो -a, और ये एक और -a हो गया, और इसके ऊपर क्या लग गया, होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में ये क्या हो गया, -b का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे -a, कितने -a हैं, 2 -a हैं। तो यहाँ पे ये -a 2 बार है तो इसको हम क्या लिख देंगे, -2a का होल स्क्वायर, प्लस -b कितनी बार है, 2 बार है, तो ये हो गया -2b का होल स्क्वायर। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर लगा हुआ है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, माइनस का जब भी स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 जा 4। ओके, क्या सिंपल चीज पूछ रहे हैं सर। और a का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, प्लस फिर यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो ये हो गया 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ बच्चों को दिख रहा होगा। इन दोनों में 4 क्या है, कॉमन, तो मैं 4 को क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये रूट के अंदर कॉमन लेना यहाँ सबको आना चाहिए। 4 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर, ये 4 बाहर आ गया तो यहाँ भी क्या बच गया, b स्क्वायर। अब देखिए ये केवल 4 है ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, हाँ 2 और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स अगर इसको मैंने करवा दिया है, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझसे कमेंट करके पूछें या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। थकना नहीं है, ध्यान से करना है, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, अब सेकंड क्वेश्चन में फिर से मैं वैसे ही कुछ करूंगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। किताब खोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले स्टार्टिंग ही किससे है, फाइंड द डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो ये सोल्यूशन नंबर 2। यहाँ पे ए को हमने क्या मान लिया 0 0 और बी को हमने मान लिया 36 15। 36 15, तो हमें इनके बीच में क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब हमें इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले मान लेते हैं ये क्या है हमारा x1 y1, ये क्या है हमारा x2 y2। तो ए बी इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, x2 की जगह क्या पुट करेंगे 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या पुट करेंगे 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, अब यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके कैलकुलेशन को थोड़ा सा तेज कर देगी। 36 में से 0 को माइनस करना है तो सारे बच्चे कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा 36 का स्क्वायर और ये है 15 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर करना है, तो 36 का स्क्वायर करना है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, ये 6 है, 6 6 जा क्या होता है 36। पहले मैंने पहले डिजिट का स्क्वायर कर लिया, 6 6 जा 36। ये 3 है, अब मैं किसका स्क्वायर करूंगा 3 का, तो 3 जा क्या होता है 9, ठीक है 9 होता है। बट मैं इसको किसमें लिखूंगा डबल डिजिट में, पहले 0 लिखा फिर क्या लिखा 9, ठीक है। ये स्क्वायर करने की ट्रिक है, सबको आनी चाहिए। फिर मैं इसके नीचे एक क्रॉस लगा देता हूं और मैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 6, तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, मैंने यहाँ पे 36 लिख दिया। अब इसको मैं ऐड कर दूंगा 6 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12। तो ये मैंने जो भी किया, ये मैंने क्या किया 36 का स्क्वायर किया है। तो 36 का स्क्वायर कितना आ गया 1296 प्लस, अब किसका स्क्वायर करना है 15 का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है। ये 5 है, 5 5 जा क्या हो गया 25 और ये 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो इसको हम कर देंगे 1 2 जा 2। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कितना आ गया 225। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर किया 1296, इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर कैसे किया है मैंने, और 15 का स्क्वायर क्या है 225। तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों को जल्दी से ऐड करो, ऐड करके देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1521 और ये जो 1521 है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 39। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है और जो पॉइंट बी है इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं 1 5 2 3 माइनस 2 1, और हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स को लीनियर है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। लगेगा इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला, बट चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स। अब यहां पे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं। पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 5, दूसरा पॉइंट है बी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3, और तीसरा पॉइंट क्या है सी इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 -11, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये तीनों कोलिनियर हैं कि नहीं। यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर मान लीजिए हमें कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये मैंने बना दिया पॉइंट ए बी और सी, ठीक है, समझना है आपको 3 पॉइंट्स हैं, और अगर ये तीनों बेटा एक ही लाइन में, किसमें है एक लाइन में, तो एक लाइन में कब होंगे, अगर ये जो ए बी डिस्टेंस है और प्लस जो बी सी डिस्टेंस है, मतलब ए बी और प्लस बी सी, ये बराबर
किसके होना चाहिए, AC की। मतलब मैं इसको और इसको अगर जोड़ूंगा तो मुझे सीधे क्या मिलेगा, AC मिलेगा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा केवल तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे। अगर मान लो कि ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे क्या है, C है, तो पहले मैं A से B को फाइंड आउट करता हूँ, फिर B से C को फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा कि AB प्लस BC, समझिएगा मैंने पहले क्या निकाला, AB, फिर क्या निकाला मैंने, BC निकाला, ठीक है। अब अगर इन दोनों डिस्टेंस को मैं सम करूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये जो AC है, AC देखो AC से ये क्या होगा, ज्यादा, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज ग्रेटर देन AC। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों डिस्टेंस AC के बराबर कब होंगे, जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में होंगे, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे मैं AB को फाइंड आउट करूंगा। तो AB यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज को पुट डाउन करते हैं। यहाँ पे x2 क्या है, 2, तो 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है। तो 2 2 जा 4, हमारा क्या हो गया +4, द आंसर इज √5। तो जो हमारा AB आया वो कितना आया, √5 आया। उसके बाद हम BC को फाइंड आउट करते हैं। BC है सेम वही फॉर्म लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे BC में यहाँ पे x2 हम किसको लेते हैं, -2 को, ब्रैकेट में पुट करेंगे -2 माइनस ये कितना है 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 हमारा -11, इसको ब्रैकेट रखते हैं -11 माइनस y1 कितना है 3, ये 3, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करना है। आपको पहले बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जिन बच्चों को आता है वो तो अपने से सॉल्व करेंगे, जिनको अभी भी नहीं आया है वो प्लीज ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है -2, ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, यहाँ क्या हो गया -2, फिर ये क्या है -2, तो ये -2 कर दिया, यहाँ क्या लग गया स्क्वायर प्लस सेम जैसे यहाँ पे था सेम चीज यहाँ पे है, यहाँ पे क्या -11 और ये क्या -3 और इसका क्या कर दिया स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये जो -2 है दोनों एक जैसे हैं तो साइन तो माइनस ही रहेगा, बट दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। तो 4 हो गया और यहाँ पे कर दिया स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पे देखिए ये दोनों में क्या लगा है माइनस, एक जैसे हैं तो साइन क्या रहेगा -11 और 3 क्या होता है 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर ऊपर से क्या कर दिया, रूट लगा दिया। अब यहाँ पे -4 है, -4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, तो पहले मैं क्या लिखूंगा 16 और 14 का जो स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 प्लस 14 का स्क्वायर करना है हमें, तो 1 4 का स्क्वायर, 4 4 जा क्या होता है 16, 1 1 जा क्या होता है 1, तो मैंने बताया था इसका स्क्वायर किया। फिर हम क्या करेंगे 2 × 1 × 4, तो यहाँ पे एक प्लेस को क्रॉस कर देंगे, 2 4 जा 8, इसे क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 6, 8 + 1 9 और 1, ये आ गया हमारा 196। तो दिस इज 196, ये दोनों रूट के अंदर चले जाएंगे, रूट के अंदर सॉरी ऐड हो जाएंगे, तो 196 + 10 कितना होगा 206 और ये हो गया हमारा 212, ठीक। तो यहाँ पे √212 आ गया। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे AC को, तो AC को फाइंड करना है तो सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें, है ना। यहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा, ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर, अब यहाँ पे AC है तो A और C, तो यहाँ पे जो x2 है मैं लेता हूँ -2 को, -2 माइनस x1 क्या है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया -11 माइनस y1 कितना है 5, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे 5 और ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे रूट के अंदर -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर, जैसा पहले हम कर चुके हैं कई बार,
अब यहाँ पे दोनों सेम साइन के हैं तो दोनों का साइन क्या रहेगा, माइनस, और ऐड हो जाएंगे स्क्वायर प्लस, यहाँ भी ये दोनों सेम साइन के हैं तो यहाँ भी क्या रहेगा माइनस, 11 और 5 क्या होगा 16 का स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो गया रूट के अंदर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर हो गया हमारा 256, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो गया 256 प्लस 9 कितना हो गया 265, ठीक है, तो रूट 265। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो तीन डिस्टेंस हमने फाइंड करी अभी, है ना, ए बी, बी सी और ए सी, तो इनमें जो दो छोटी डिस्टेंसेस हैं वो क्या है रूट 5 और रूट 212, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये रूट 265 के बराबर नहीं आएगा। तो सिंस ए बी प्लस ये क्या है बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर नहीं। तो जब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सम है वो ए सी के बराबर नहीं, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और हमें शो करना है कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, एक ट्रायंगल जिसकी केवल दो साइड्स इक्वल होती है, वो क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आप भी ट्राई करेंगे, देखिए करके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन नंबर 4, 3 पॉइंट्स, तीनों पॉइंट्स को लिख देते हैं। जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5 - 2, 5 - 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 - 2, है ना। तो देखो अब हमें ये बताना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये तीनों मिलके एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तब बनेगा जब उसकी दो साइड्स क्या होंगी इक्वल, तीनों इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा इक्विलेटरल। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ए बी, और क्या फाइंड करना है बी सी, और क्या फाइंड करना है ए सी। ये तीनों की लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे और इन तीनों की लेंथ को फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे कोई दो साइड्स का लेंथ इक्वल आया है कि नहीं आया। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए बी को। सो ए बी इज इक्वल टू, रूट के अंदर पहले फॉर्मूला लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर अब x2 की वैल्यू क्या है 6, तो हो गया 6 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, 4 माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है -2 लिखा हुआ है, तो -2 लिखा हुआ है तो मैंने क्या बोला है इसको किस में लिखने के लिए, ब्रैकेट में लिखने के लिए। तो यहाँ पे ये -2 को किस में लिखेंगे ब्रैकेट में, और यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप जल्दी से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस माइनस क्या हो गया +2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर 1, 4 + 2 क्या होता है 6, 6 का स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल टू रूट 1 + 36, ये आ गया रूट के अंदर 37, ठीक है। अब जैसे मैंने ए बी को फाइंड आउट किया है वैसे ही मैं किसको फाइंड आउट करूंगा बीसी को। तो बीसी के लिए रूट के अंदर वही पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे BC फाइंड कर रहे हैं तो मैं C को x2 ले लेता हूँ, B वाले को x1 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, उससे पहले आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 7 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -2 - 4 का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और -2 - 4 दोनों एक ही साइन में है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 + 6 = 36 इज इक्वल टू रूट के अंदर 37। तो यहाँ पे देखिए ए बी को फाइंड आउट करा और बी सी को फाइंड आउट करा, तो अभी तक जो हमने किया उसमें दिख रहा है कि ए बी और बी सी दोनों का वैल्यू कितना है √37, तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। अब हम BC को और फाइंड आउट कर लेते हैं। BC इज इक्वल टू, ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वैल्यूज को पुट करना है, BC फाइंड कर रहा है, सॉरी BC नहीं, हमें AC फाइंड करना है, गलती से लिख दिया मैंने AC, तो ये AC, तो यहाँ पे C को हम ये x2 ले लेते हैं और इसको x1 ले लेते हैं, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है -2, तो -2 माइनस यहाँ भी क्या है -2 का होल स्क्वायर, देखिए ये भी -2 है, यहाँ भी -2। अब यहाँ पे थोड़ा समझेंगे कैलकुलेशन को, 7 में से 5 गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या है ये -2, तो इसको तो मैं एज इट इज -2 लिख दूंगा, बट यहाँ पे ध्यान देंगे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया +2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट के अंदर केवल क्या रहेगा, 2 2 जा 4, ये चीज तो हमारी 0 हो जाएगी, तो ये आ गया √4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जैसा हमने देखा कि AB और BC, सिंस AB इज इक्वल टू BC, तो ये जो ट्राइंगल है हमारा ये कैसा हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में चार सहेलियां हैं, नहीं चार नहीं, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड, 4 दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं, कहाँ पे, A, B, C और D पे। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डू यू थिंक ABCD स्क्वायर। तो हमको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे आपके बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ में 4 पॉइंट्स हैं ABCD। अब यहाँ पे थोड़ा सा 9th का ज्ञान आपके काम आएगा, क्या लिखने में, कोऑर्डिनेट्स लिखने में। तो सबसे पहले इस ग्राफ को देख करके आपको क्या करना है कि A, B, C और D के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, ठीक है। आप देखेंगे तो जो भी ग्राफ बना हुआ है उसमें A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो A अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस से 3 वाली लाइन जो ऊपर जा रही है और y एक्सिस पे 4 को टच कर रहा है, तो इसका x एक्सिस क्या हो जाएगा 3 और y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4। वैसे ही B पे, ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी उनके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से, ये 1 2 3, मैं केवल A को समझाऊंगा। A के लिए ये क्या है 3 और ये 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे हमारा क्या है A। देखिए A है, तो A से जो लाइन नीचे जा रही है वो क्या है 3 और A से जो लाइन इधर y एक्सिस पे आ रही है वो क्या है 4। तो A के जो कोऑर्डिनेट्स हुए क्या हुए, वो 3 और 4। ऐसे ही अगर आप B को देखेंगे तो B का जो x है वो कितना है 6 और जो y है, y कितना है 7। सेम जो लॉजिक मैंने A के कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने में लगाया वही सेम मेरा B में लगेगा। फिर हम C पे आते हैं। C में अगर आप देखेंगे तो x एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है 9 पे, 9, और y एक्सिस को टच कर रहा है कहां पे 4 पे, तो ये हो गया 4। अब लास्ट D के कोऑर्डिनेट्स, D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, D किस पे टच कर रहा है, x को 6 पे और y एक्सिस को ये टच कर रहा है कहां पे 1 पे। तो ये हमने चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो ये हमने ABCD के जो चारों कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। अब हमें प्रूव करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो बुक में आप देखेंगे तो यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे D है और यहाँ पे कहीं C है। तो आपको क्या फाइंड करना है, AB, BC, CD और AD। तो इन चारों को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम AB को फाइंड आउट करते हैं। तो AB इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूँ। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 4, B के क्या हैं 6 7, C का है 9 4 और D के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो क्या है 6 1। तो यहाँ पे जब हम AB को फाइंड आउट करेंगे तो AB के लिए x2 की जगह क्या लेंगे 6 को और x1 की जगह पे किसको ले लेंगे 3 को। 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 माइनस 3 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा 3, ये भी क्या हो गया 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 3 3 जा 9 प्लस 9। अब यहाँ पे कैलकुलेट करने का एक और तरीका देखिए, जैसे ये 9 प्लस 9 है तो इसको मैं रूट के अंदर 9 देखिए कितनी बार है 2 बार है, तो 2 बार है तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अब यहाँ पे 3 आपका ब्रेक हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 2 बार 3 है
तो एक 3 हमारा बाहर आ गया और रूट के अंदर क्या रह गया, √2। तो ये ए बी हमारा कितना हो गया, √2। अब हम बी सी को फाइंड आउट करेंगे। जैसे मैंने ए बी को किया वैसे ही आपको बी सी को करना है। अगर आपको करने आ गया है तो अपनी कॉपी में मुझसे पहले करके दिखाइए। यहाँ पे बी सी, तो मैं इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9 में से 6 गया 3 स्क्वायर, 4 में से 7 गया -3 का स्क्वायर। ये हमारा कितना हो गया, रूट के अंदर 9 + 9, जैसे पहले बताया था उसी तरह से ये कितना हो गया, 3√2। अब बीसी के बाद हम आ जाते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, सी डी। तो हम सी डी को फाइंड आउट करेंगे। सी डी इज इक्वल टू, सी डी में इसको मैं x2 ले लेता हूँ, इसको मैं x1 ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 है और ये क्या है 4, तो 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 6 में से 9 गया -3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2। सेम। अब इसका लास्ट क्या रह गया, ए डी। जल्दी से खत्म करना है, मैं भी इस क्वेश्चन में बोर हो रहा हूँ इसलिए इसको मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। ये हो गया 6 माइनस ये कितना है 3, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 और ये क्या है 4, तो यहाँ पे हो गया 1 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 6 में से 3 गया 3 प्लस 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 9 + 9 इज इक्वल टू 3√2। देखिए हर क्वेश्चन में सिर्फ वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, एक ही चीज लगनी है बार बार, है ना। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप ना सीख पाए या बहुत टफ है या बार बार कुछ नई नई चीजें आ रही हैं। हर बार आपको वही काम करना है, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करने हैं। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुली इस काम को करना पड़ेगा कि कहीं पे जैसे ये माइनस आ गया फिर स्क्वायर करना है और फिर हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है कि कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, इसमें जो 4 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो है -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट्स हैं और हमें यहाँ पे बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई 4 पॉइंट दिए होते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे जो चीज हम यूज करेंगे, पहले आपको सभी साइड्स को फाइंड करना होगा। मतलब पहले मैं फाइंड करूंगा ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ए। सबसे पहले क्या हम किसको फाइंड करेंगे, साइड्स। ठीक है, जब साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमारा काम होगा डायगोनल्स को फाइंड आउट करना। तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे AC को और BD को। ठीक है, तो हमें साइड्स को फाइंड आउट करना है और डायगोनल्स को फाइंड आउट करना है और इन्हीं की जो वैल्यूज होंगी उसी को देख करके हमें जज करना होगा कि जो क्वाड्रिलेटरल इसमें दिया हुआ है वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये A है, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। अब मैं बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, वो आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हम AB को फाइंड आउट करते हैं, तो इसको मैं x2 y2 मान लूंगा और इसको मैं मान लूंगा x1 y1। डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये अगर ये x2 y2 है तो इसका हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या है ये -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या है 0 माइनस -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर सॉल्व करेंगे, देखिए 1 है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस। ये हो गया 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर तो ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 + 4, आंसर आ गया 4√2। ऐसे ही जैसे हमने AB को फाइंड आउट किया वैसे ही हम BC को फाइंड आउट करेंगे। अब मैं यहाँ पे BC को फाइंड आउट करूंगा, BC इज इक्वल टू, रूट के अंदर अब BC को फाइंड आउट किया तो इसको x2 y2 मान लेते हैं, इसको x1 y1 मान लेते हैं।
ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे -1 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू 4√2। तो यहाँ पे ए बी और बी सी दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई, 4√2 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे सी डी को। सी डी में ये है -3, ये क्या है -1, ये हो गया -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 और ये क्या है 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर -3 + 1 होल स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया रूट के अंदर 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 4√2। अभी 3 साइड फाइंड कर लिए, लास्ट साइड क्या बाकी है, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, तो लास्ट क्या बच गया, डी ए। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी ए। तो डी ए को फाइंड आउट करेंगे रूट के अंदर -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है -2, तो 0 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, -3 + 1 क्या होता है, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है +2 का स्क्वायर। ये हो गया रूट के अंदर 4 + 4, ये हो गया 4√2। तो अभी जो हमने कैलकुलेशन करी है उससे हमको क्या मिला, उससे हमें ये मिला कि जो चारों की चारों साइड्स हैं आपस में इक्वल है। ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। तो चारों साइड्स इक्वल हो गई। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो दो ऑप्शन है वहां पे, या तो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा। ठीक है, अब स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें डायगोनल्स की लेंथ निकालनी होगी। अगर डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं तो फिर वो स्क्वायर है, और डायगोनल्स अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो अब मैं इसके बाद यहाँ पे मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं डायगोनल्स को फाइंड करूंगा। ठीक है, तो अब डायगोनल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डायगोनल्स में हमें क्या निकालना है, ए सी इज द डायगोनल, फिगर जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ए सी में इसको मैं x2 y2 ले लेता हूँ, इसको x1 y1, ये हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 -2 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए ये भी -1 है, ये भी -1, दोनों कैंसल आउट होके क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया 2 + 2 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर हमारा हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये एक डायगोनल है एसी। और दूसरा डायगोनल क्या है हमारा, बीडी है। तो हम बीडी को फाइंड आउट करेंगे। बीडी इज इक्वल टू बी और डी। तो इसको हम x2 y2 ले लेते हैं, इसको x1 y1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 0, और यहाँ भी क्या है 0, 0 - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर ये हो जाएगा हमारा -3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर -3 -1 कितना हो गया, -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट के अंदर 16 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो चारों साइड्स थी वो आपस में इक्वल हैं, और जो ये दोनों डायगोनल्स हैं ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर ऐसा होता है, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, जितने भी डायगोनल्स हैं वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है स्क्वायर के केस में। तो यहाँ पे ये जो पहले जो ये पार्ट में जो चारों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ये किसके हैं, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स। अब आता है नेक्स्ट पार्ट पे, वहां भी सेम यही काम करना है, हमको चारों साइड्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम दोनों डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे, और उस बेसिस पे हम जज करेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके हैं, स्क्वायर के हैं, रोम्बस के हैं, रेक्टेंगल के हैं, या पैरेललोग्राम के हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 में जो डायगोनल्स हैं, हाँ
-3 5, B इज 3 1, C है हमारा 0 3 और D है -1 -4। अब यहाँ पे वही सेम चीज, पहले हमें सारी साइड्स को फाइंड आउट करना है, तो हम साइड्स को फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं AB इज इक्वल टू, रूट के अंदर लिखेंगे 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, ये हो गया 3 + 3 होल स्क्वायर प्लस 1 -5 कितना होगा -4 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3 + 3 6, 6 × 36 और ये हो गया 4 × 16, तो ये हमारा हो गया 36 46 52, रूट के अंदर क्या आ गया 52। नेक्स्ट BC को फाइंड आउट करते हैं। BC, ये है BC, तो यहाँ पे 0 और -3 का डिफरेंस लेंगे, 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर किया 4 इज इक्वल टू रूट के अंदर 13 आ गया। आफ्टर BC हमें क्या फाइंड आउट करना है CD। CD के लिए यहाँ पे क्या है -1 और ये क्या है 0, ये हो गया -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा प्लस -4 और -3 7 7 का -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो गया रूट के अंदर 1 + 49 इज इक्वल टू रूट के अंदर 50। ठीक है, रूट के अंदर 50। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है AB BC CD, अब क्या हमारा आ गया DA। अब हम DA को फाइंड आउट करते हैं, तो DA करते हैं तो ये है -1 और यहाँ पे क्या -3, तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो गया हमारा -1 + 3 का स्क्वायर -4 -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और +3 कितना होता है +2 का स्क्वायर और ये हो गया -9 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 4 + 9 9 जा 81 इज इक्वल टू रूट के अंदर 85। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो चारों साइड्स हैं दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये सभी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है। AB इज नॉट इक्वल टू BC, इज नॉट इक्वल टू CD, इज नॉट इक्वल टू DA। तो ये एक सिंपली एक ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड किया है वैसे ही ये थर्ड पार्ट भी है। यहाँ भी आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और वो 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हम ले लेते हैं A, ये है हमारा 4 5, B है 7 6, C है 4 3 और ये है D है हमारा 1 2। ठीक है, अब ये अच्छे से हमें समझ में आया है कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करता हूं कि मैं एक रफली एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेता हूं, मतलब कुछ इस तरह से करके। ठीक है, और यहां मैंने इसका नाम दे दिया A, ये B, दिस इज C एंड दिस वन इज D। D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, सॉरी A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 4 5, B के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 7 6, C के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 3 और D के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने पहले बताया है कि पहले हम AB को फाइंड करेंगे, फिर BC को फाइंड आउट करेंगे, फिर CD को और फिर AD को। इन चारों साइड्स को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम फाइंड आउट करेंगे डायगोनल AC को और डायगोनल BD को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम AB को फाइंड आउट करते हैं। तो AB जो हम कर रहे हैं यहाँ पे हमें क्या लगाना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है एक बार यहाँ लिख देता हूँ फिर से दोबारा से, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि x1 पहले है या x2 पहले है। ठीक है, तो अब हमें A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो A में क्या लिखा हुआ है, इसका x क्या है 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस A का y क्या है 5 और B का y क्या है 6, 5 - 6 होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे,
4 में से 7 गया, कितना आ गया -3 स्क्वायर प्लस 5 में से 6 गया -1 का स्क्वायर। बता रखा था कि माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो चीज हमारी क्या होती है, प्लस 3 3 जा 9। ऐसे ही माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे भी, तो ये भी क्या होगा, प्लस, और 1 1 जा 1। तो हमारा यहाँ पे हो गया रूट 9 और 1 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 10। तो ये जो हमारी ए बी साइड है, अभी जो हमने कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग ये ए बी हमारा कितना आ गया, रूट 10 आ गया। ठीक है, अब ए बी को फाइंड आउट कर लिया, अब हम किसको फाइंड आउट करेंगे, बी सी को फाइंड आउट करेंगे। तो अब बी सी को करते हैं। बी सी इज इक्वल टू रूट के अंदर बी का देखिए एक्स एब्सिसा क्या है 7, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, पहले क्या लिखा 7, फिर क्या लगाएंगे माइनस, सी का एक्स एब्सिसा क्या है 4, तो 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट, बी का वाई क्या है 6 और सी का वाई क्या है 3, तो 6 - 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे 7 में से 4 गया, कितना आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रूट के अंदर 9 + 9। तो जब भी 9 + 9 होता है तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 दो बार है, तो इट कैन बी रिटन एज 9 × 2। आंसर हो गया 3√2, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारी दूसरी साइड, एडजेसेंट साइड BC, वो कितनी आ गई, 3√2। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे CD को। तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू रूट के अंदर C का एक्स एब्सिसा क्या है 4 है और D का एक्स एब्सिसा क्या है 1, तो यहाँ पे 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस C का y ऑर्डिनेट क्या है 3 और D का y ऑर्डिनेट क्या है 2, सो 3 - 2 होल स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर, ये हो गया 9 + 1 दैट इज इक्वल टू रूट के अंदर 10। तो हम ये देखते हैं कि जो AB हमारा कितना आया था, रूट 10 आया था, वैसे ही CD भी हमारा कितना आ गया, रूट 10। तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे AB और DC ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसे ही BC पे आते हैं, BC हमारा कितना आया है 3√2। अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ AD को फाइंड आउट करना रह गया, तो हम AD को फाइंड आउट करते हैं। सो AD इज इक्वल टू रूट के अंदर A और D ले रहे हैं, तो A का x क्या है 4, D का x क्या है 1, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस A का y क्या है 5 है, तो यहाँ पे 5 माइनस D का y क्या है 2 है, तो 5 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया, ये भी 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 9, दो बार 9 है तो 9 × 2 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो ये हो गया 3√2। तो अभी मैंने यहाँ पे ये चारों साइड्स फाइंड आउट कर ली। तो जब मैंने चारों साइड को फाइंड आउट किया तो मैंने क्या देखा कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल हैं, बट जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। तो ऐसा कहां पे होता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में होता है या पैरेललोग्राम में होता है। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया उससे हम सिर्फ इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि जो हमारा गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो या तो रेक्टेंगल है या ये एक पैरेललोग्राम है। पर अब दोनों में से क्या है, इसके लिए हमें इसके डायगोनल्स को देखना होगा, है ना। रेक्टेंगल में अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में पहली चीज होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और दूसरी बात क्या होती है कि डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। लेकिन अगर यही पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में पहली चीज तो वही रहेगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में डिफरेंस है। तो अब हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे डायगोनल्स को। तो डायगोनल्स को फाइंड आउट करते हैं। पहला डायगोनल क्या है हमारा AC, तो हमें फाइंड आउट करना है AC। तो रूट के अंदर A का x क्या है 4, C का भी x क्या है 4, तो यहां हमने लिख दिया 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस A का y क्या है 5 और C का y क्या है 3 स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर 0 स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अब दूसरा डायगोनल फाइंड करेंगे BD। तो यहाँ पे BD इज इक्वल टू रूट के अंदर B का x कितना है 7, D का x कितना है 1, तो यहाँ पे हो गया 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस
बी का वाई कितना है 6 और डी का वाई कितना है 2, तो 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया रूट के अंदर 7 में से 1 गया 6 स्क्वायर प्लस 6 में से 2 गया 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जा 36 प्लस 4 4 जा 16, तो ये हो गया हमारा 36 प्लस 16 इज 52। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये जो डायगोनल्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं है, मतलब कि जो हमारा गिवन फिगर या जो क्वाड्रिलेटरल जो हमको दिया हुआ है यहाँ पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। अगर यही ये जो दोनों डायगोनल्स हैं अगर ये दोनों आपस में क्या आते, इक्वल आते, तो हम इसी क्वाड्रिलेटरल को हम कहते ये क्या है, रेक्टेंगल। तो अभी जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमें सिर्फ दो ही चीजें करनी थी, एक सभी साइड्स को फाइंड आउट करना था और दूसरा डायगोनल्स को फाइंड आउट करना था। अगर सभी साइड्स इक्वल आ जाती तो वो स्क्वायर होता या रोम्बस होता, है ना। फिर हम डायगोनल्स को फाइंड आउट करते हैं, अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते तो फिर वो फिगर क्या होता है, स्क्वायर, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो क्या होता, वो रोम्बस। ठीक है। वैसे ही दूसरा केस क्या आ सकता था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं केवल, है ना, जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उस केस में फिगर या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। लेकिन उसके बाद फिर हम डायगोनल्स को फाइंड आउट करेंगे, इफ डायगोनल्स आर इक्वल तो क्या रेक्टेंगल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो डू होप यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। नहीं क्लियर है अगर तो प्लीज आप कमेंट करके उसको पूछें, मैं दोबारा से उसको रिपीट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें केवल इस एक्सरसाइज में 7, 8, 9 और 10 केवल 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे साथ बने रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, फोकस कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। यह है सोल्यूशन नंबर 7। सोल्यूशन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहां पे फाइंड आउट करना है, एक्स एक्सिस पे। तो मैंने पहले ही बताया है जब लेक्चर मैंने शुरू किया था कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। जब भी किसी भी क्वेश्चन में बच्चे एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट की बात करेगा तो यहां पे एक्स का तो एक्स होगा बट इसका वाई क्या होगा, 0 साथ में। हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं बट फिर भी मैं लिख देता हूं कि पॉइंट ऑन वाई एक्सिस अगर पूछता है, अगर कोई पॉइंट कहां पे है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे है तो उसका एक्स 0 होगा और वाई को तो हम वाई रखेंगे। ठीक है, तो खैर हमें जरूरत इस क्वेश्चन में इसकी है, अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। दूसरा वर्ड क्या यूज किया है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी होनी चाहिए फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। तो यहां पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है -2 -5 और दूसरा पॉइंट है बी, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 9। ठीक है, तो ये दोनों वो गिवन पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और यहां पे हमें एक तीसरा पॉइंट दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस पे है जिसको मैं सी लिख देता हूं और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x 0। और क्वेश्चन में जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि ए सी और ये बी सी ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब कि सी का जो डिस्टेंस ए से है वही डिस्टेंस इसका बी से है, मतलब ये कह रहा है ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसी को लेकर के हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ए सी इज इक्वल टू बी सी। ए सी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2, सी का एक्स क्या है x, तो यहां पे लिखेंगे 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ए का y क्या है -5, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा -5 माइनस सी का y क्या है 0, 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू b पर आते हैं, b का x कितना है -2, दिस इज -2 माइनस यहां पे क्या है x होल स्क्वायर प्लस b का y क्या है 9 और c का y क्या है 0 होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन सीखिए, यहाँ पे दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, सीख के जाना है। दोनों साइड में क्या लगा है, रूट, तो दोनों ही साइड्स को हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, और दोनों को जब होल स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड के रूट्स क्या हो जाते हैं, गायब। तो हमें फिर मिल जाता है 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -5 - 0, 0 का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर।
ठीक है, अब इसके आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूं, अगर हमारा आंसर मैच करेगा तो मतलब कि आप सही कर रहे हैं। तो आइए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा हुआ है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है 2 है, b की जगह पे क्या है x है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए बी है, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे x, तो 2 इंटू एक्स प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। मैंने बता रखा है कि जब भी माइनस का हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस में, और 5 5 जा 25 इज इक्वल टू, अब यहां पे आते हैं माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले क्या होगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 सॉरी माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x प्लस 81, तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये जो माइनस 4x है और इधर प्लस 4x है, तो इन दोनों को हम एक साइड कर देते हैं, माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, तो ये हो गया हमारा माइनस 8x, और 81 में से 25 जाएगा तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा, कितना आ गया 56, तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में माइनस 8, तो यहाँ आंसर आ गया माइनस 7। तो हमारा जो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया माइनस 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 माइनस 3 एंड q 10y इज 10 यूनिट्स। ठीक है, तो 8 को करने से पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8, तो सोल्यूशन 8, यहां पे क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट p है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 माइनस 3, और दूसरा पॉइंट q है, q के कोऑर्डिनेट्स क्या है 10y। तो ये कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है हमें दे रखा है PQ, जो डिस्टेंस है PQ इज इक्वल टू 10, और कह रहा है y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो रूट के अंदर यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 10, दिस इज 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या माइनस 3, तो माइनस 3 माइनस ये क्या है y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखिए इस साइड में क्या लगा हुआ है रूट लगा हुआ है, और इधर क्या है 10, तो दोनों साइड्स का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो इधर तो रूट हट जाएगा और 2 में से 10 गया तो कितना आएगा माइनस 8 स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस 3 माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, यहाँ पे 8 8 जा 64 प्लस यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9, ये कितना हो गया हमारा 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, सो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस दिस इज 27 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी एक क्वेश्चन में देखिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट में जो हमको मिल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए वाई स्क्वायर, जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करते हैं कि हम इसको कंपेयर करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है प्लस 6 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 27। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट d,
जिसका फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b की जगह पे क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c कितना है हमारा -27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 जा 36, यहाँ पे प्लस हो गया, 7 4 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 2 10 108। इसको सॉल्व करेंगे 108 प्लस 36, ये हो गया हमारा 144, और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है +-12 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो x का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है, सॉरी y का वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला है -b + -b अपॉन में 2a, तो यहाँ पे -b + d की जगह पे क्या रहेगा 12 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो गया 2a हो गया। a की जगह पे क्या पुट करेंगे 1, a की जगह पे क्या पुट कर दिया 1, और ये जो b है हमारा b की जगह पे क्या पुट करेंगे 6, तो एक आंसर तो हो गया -6 + 12 अपॉन में 2, और दूसरा आंसर हो जाएगा -6 - 12 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 6/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया -18 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और -9, तो यहाँ पे हमें y की दो वैल्यूज मिल गई 3 और -9। कहने का मतलब है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है जो वो तो 10 है, बट यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे आंसर दो हो सकते हैं, या तो पॉइंट होगा 10 और y की वैल्यू कितनी है 3, और या दूसरा कोऑर्डिनेट हो सकता है 10, y की वैल्यू क्या है -9। तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पे क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी लग रहा है, और यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला या कह सकते हैं कि फैक्टराइजेशन भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है कि Q01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट P 5 - 3 एंड R x 6। तो यहाँ पे ये कहता है कि एक पॉइंट Q है, Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 1, और ये इक्विडिस्टेंट है कहां से P से और S से, और ये कहता है कि जो P है P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 5 - 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P 5 - 3 and that for R, sorry P and R, and that for R is x 6। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो P है उसकी दूरी Q से, और R का जो डिस्टेंस है कहां से Q से, ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या है इक्वल है। दैट मीन्स PQ इज इक्वल टू RQ। अब जब PQ और RQ आपस में इक्वल हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है सबसे पहली चीज जो हमसे कही जा रही है वो है कि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि हमें फाइंड आउट करना है PQ, कि PQ कितना है, और थर्ड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि हमें फाइंड आउट करना है कि PR कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा PQ इज इक्वल टू RQ। तो PQ, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, P का जो x है वो क्या है 0, और P का जो x है वो कितना है 5, सो 0 - 5 होल स्क्वायर प्लस Q का x कितना है 1, और P का जो y है वो है -3, तो -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट, फिर हम फाइंड करेंगे RQ, ये Q का x कितना है 0, माइनस यहाँ पे क्या है x 0 - x होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है 1 - 6 होल स्क्वायर। दोनों साइड्स को हमने रूट में बंद कर दिया। अब रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं वी स्क्वायर बोथ द साइड्स। सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम स्क्वायर करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स व्हाट वी सी कि जो स्क्वायर रूट्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया रूट के अंदर सॉरी -5 का स्क्वायर प्लस 1 + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे -x का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ इधर भी -5 इसका स्क्वायर, इधर भी है, तो दोनों सेम चीजें हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। 1 + 3 क्या होता है 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो दोनों साइड्स के स्क्वायर कट जाएंगे, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई। तो जो पहला पार्ट था उन्हें फाइंड आउट कर दिया, ये x की वैल्यू कितनी है 4 है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है PQ। तो PQ को फाइंड आउट करने के लिए मैं PQ में क्या लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं PQ को फाइंड आउट करूंगा, PQ इज इक्वल टू रूट के अंदर 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। रूट के अंदर 5 - 0, 0 का कोई मतलब नहीं होता तो 5 का स्क्वायर कर देंगे,
और यहाँ पे प्लस -3 -1 कितना होता है -4, तो -4 का स्क्वायर कर देंगे। रूट के अंदर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और ये क्या हो गया 16, ये हो गया हमारा 25, 6 31 41, तो रूट के अंदर 41, ये किसकी वैल्यू आ गई पी क्यू की वैल्यू आ गई। अब आते हैं हमें क्या फाइंड आउट करना है पी आर। पी आर मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम पी आर को फाइंड करेंगे। पी आर इज इक्वल टू रूट के अंदर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या है x, x की वैल्यू कितने फाइंड आउट करनी है 4, तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा 4, ये हो गया 5 -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है ये -3 -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट 5 में से 4 गया 1 का स्क्वायर प्लस -3 -6 कितना हो गया -9 का स्क्वायर, ये हो गया रूट के अंदर 1 9 9 का 81, तो द आंसर इज रूट 80। तो यहाँ पे हमने ये जो तीनों सॉल्यूशंस थे x की वैल्यू 4, पी क्यू की वैल्यू कितनी है रूट 41 और पी आर की वैल्यू कितनी है रूट 82। हर क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगना है, यहाँ भी वही लगना है। आपको सिर्फ ध्यान किसी चीज देना है कैलकुलेशंस के ऊपर। जब भी मुझसे या अपने किसी टीचर से कोई सवाल पूछते हैं तो उसमें कैलकुलेशन के ऊपर खास ध्यान दें कि आपके कैलकुलेशन में कहाँ गलतियां हो रही हैं, आप उसको पॉइंट आउट करें, उसको ढूंढें और आपको उस पर काम करने की जरूरत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया सेम वैसे ही ये हमारा सोल्यूशन 9 था, और इसके बाद हम आएंगे अब सोल्यूशन नंबर 10। फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमें x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है सच दैट जो p x y है वो इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे है, कहां से 3 6 से और -3 4 से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट दे रखा है एक्स वाई, और ये क्या है इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट कहां से है तो 3 6 और -3 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एक्स वाई है इसको मैंने पॉइंट ए लिख लिया, इसको मैं पॉइंट बी लिख लेता हूँ और इसको क्या लिख लेता हूँ सी लिख लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में एक वर्ड यूज किया क्या इक्वी डिस्टेंट, तो जैसे पहले भी कई बार बता चुका हूं इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस मतलब कि जो b का जो डिस्टेंस है a से वो सेम है c का डिस्टेंस है जो a से, तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, a का x है और b का जो x है वो क्या है 3, सो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। अब दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट लगा तो हमें क्या करना है दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है, जिससे कि दोनों स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं दोनों ही साइड्स में क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट क्या हो गया गायब हो गया। अब यहाँ पे x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 -6x प्लस वाई स्क्वायर -12y और प्लस 36। अब ऐसे ही हम जो सेकेंड साइड है इसको स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x +3 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 3 जा 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 -8y। अब यहाँ पे दोनों साइड में कॉमन क्या है एक्स स्क्वायर इधर भी है एक्स स्क्वायर इधर भी है, दोनों एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे कैंसिल। जैसे एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया वैसे ही वाई स्क्वायर इधर भी है वाई स्क्वायर इधर भी है, दोनों को क्या कर देंगे कैंसिल। इसके अलावा और कुछ अगर हम देखें, देखिए ये +9 लेफ्ट हैंड साइड में भी है, +9 राइट हैंड साइड में भी है, जो दोनों साइड्स में होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं कैंसिल। पर कैंसिल करते समय हम ये देखेंगे कि दोनों का साइन क्या रहना चाहिए सेम, जैसे यहाँ भी ये +9 है यहाँ भी ये +9 है, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन 6x को देखिए, इधर भी 6x है इधर भी 6x है, लेकिन इस 6x में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, और इस 6x में क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ, तो साइन दोनों की अलग अलग है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे -6x, इस +6x को इधर ले आते हैं, ये भी क्या हो गया -6x, फिर ये है -12y, यहाँ पे ये -8y है, इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +8y प्लस 36 और इधर क्या है अब -16 इज इक्वल टू 0। ये हो गया -12x -12y प्लस 8y कितना हो गया -4y
और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे शुरू में माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस करने के लिए इसको प्लस, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इन तीनों में अगर आप देखेंगे 4 क्या है कॉमन, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, ये हो गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमने लास्ट में जो इक्वेशन फाइंड किया है, ये इक्वेशन यही क्या है, रिलेशन है इसके बीच में x और y के बीच में। तो एक रिलेशन हमें क्या शो करता है, रिलेशन शो करता है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में। तो जब भी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आए, मतलब कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो अभी तक जो मैंने किया एक्सरसाइज 7.1, इसके 10 क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। अपनी समझाने की पूरी कोशिश की है, जैसे आप सीख रहे हैं वैसे मैं भी सीख रहा हूँ, आप पढ़ना सीख रहे हैं, मैं पढ़ाना सीख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं, और वो रहेंगे ही, तो उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो मैं बार बार कह रहा हूँ, किस चीज पे ध्यान देना है, तो कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। फॉर्मूले सारे बच्चों को याद हो जाते हैं, आपको किस पे ध्यान देना है, कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग विद अखंड क्लासेस।